नमस्कार। आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज का खास कार्यक्रम साप्ताहिक भविष्य फल। मैं हूं पंडित अखिलेश पाठक। आइए जानते हैं इस सप्ताह का राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा समय लेकर आया है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने कार्यों में मनचाही सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपका सभी जो आपके जूनियर और सीनियर हैं सहयोग करेंगे। आप किसी अनुभवी व्यक्ति का लाभ ले सकते हैं। आपके घर में पैतृक संपत्ति का बड़ा फैसला हो सकता है। कारोबार में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी लंबी और छोटी यात्राएं संभव सुखद हो सकती हैं, लाभप्रद साबित होंगी और आपके लिए भगवान हनुमान जी की पूजा करना बड़ा ही मंगलमय होगा। और आप अगर ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करते हैं तो आपके सभी कार्य निर्विघ्नतापूर्ण संपन्न होंगे। वृष राशि के जातकों का जो साप्ताहिक राशिफल है वह यह है कि इनका ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। शुरुआत में शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकता है, कोई पुरानी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें अपने दिनचर्या में विशेष ध्यान देना पड़ेगा और अपने जीवन के उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ेगा। और यदि इनका किसी से प्रेम संबंध चल रहा है तो उसको ये बड़े ही कायदे से उसको लेंगे। और यदि आप में कोई भी उलझन होती है तो समय को टालें, क्योंकि आपका समय उतना अच्छा नहीं है। राहु का प्रभाव है, इसलिए आपकी मन बुद्धि सही ढंग से कार्य नहीं करेगी। और आप यदि दुर्गा देवी का जो देवी कवच का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब हम अगली राशि मिथुन राशि के जातकों का फल बता रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य का प्रतीक होगा। सप्ताह के शुरू से ही आपको संतान से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी प्राप्त होगी, जिससे आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स एवं जूनियर्स आपके साथ रहेंगे। बहुप्रतीक्षित ट्रांसफर या प्रमोशन की चाह पूरी हो सकती है। यदि आप रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत हैं तो आपको मनचाही नौकरी मिल सकती है। प्रतियोगिता में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। युवाओं को इस समय मौज मस्ती करने का अवसर प्राप्त होगा। भूमि भवन से क्रय विक्रय की योजना जो आप बना रहे हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय मित्र या परिजन से लंबे समय के बाद मुलाकात संभव होगी। आपका विवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और आप सावधानी रखेंगे तो जीवन में आपकी मनोकूल सफलता प्राप्त होगी। आपको भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। नारायण कवच का पाठ करेंगे, तुलसी जी की सेवा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब हम आपको कर्क राशि के जातकों का फल बता रहे हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव का होगा। सप्ताह की शुरुआत में छोटे मोटे कार्यों में ज्यादा भाग दौड़ पड़ सकती है और आप महिला जो आपके घर में सदस्य हैं, निश्चित रूप से उनका थोड़ी सा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सीनियर का सहयोग नहीं मिलेगा। आपका अपने जीवन में थोड़ी सा विवाद आ सकता है और शारीरिक कष्ट का भी सामना करना पड़ेगा। खान पान में बहुत ही संयम करना पड़ेगा, क्योंकि पेट संबंधी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, लीवर संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं और जो आपका फंसा हुआ धन है वह भी आपके लिए थोड़ी सा संकट बनेगा। पैतृक संपत्ति का भी विवाद हो सकता है। कोर्ट कचहरी में जाने की भी बात आ सकती है। इसलिए आप थोड़ी सा सहनशीलता रखें और प्रेम संबंध को भी मजबूत बनाए रखें, क्योंकि जो आपका पार्टनर है उससे भी थोड़ी सा विवाद हो सकता है। इसलिए जीवन साथी के साथ संभल कर रहें और भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर तांबे के लोटे में जल लेकर चढ़ावें और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। अब हम आपको सिंह राशि के जातकों का फल बता रहे हैं। सप्ताह में शुभता प्राप्त होगी। सप्ताह की शुरुआत में आपके सोचे हुए सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, जिससे चलते भीतर से आपको एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। और खास रूप से इस सप्ताह में आपकी सेहत और मित्रों से खूब अच्छे संबंध रहेंगे। शुरुआत में व्यवसाय से जुड़ी कोई बड़ी डील भी हो सकती है, भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेगी। किसी प्रभावी व्यक्ति से मदद प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझेंगे। शेयर बाजार में प्रॉपर्टी कमीशन से जुड़े हुए काम करने वाले लोगों के लिए शुभ साबित होगा। सप्ताह के मध्य में घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा।
परिवार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेते समय आपको परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आप किसी रोजी रोजगार या फिर किसी नए कार्य के लिए प्रयासरत हैं तो सप्ताह के अंत तक आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। प्रेम संबंध भी आपके प्रगाढ़ होंगे और आप जो लोग विवाह आदि संबंध में हैं उनका विवाह भी सुखद हो जाएगा। पर्यटन का भी अवसर प्राप्त होगा। प्रतिदिन आप भगवान सूर्य को जल दें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब हम आपको कन्या राशि के जातकों का फल बता रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए बीता सप्ताह मुकाबले में सप्ताह ये ज्यादा शुभकाली मंगलप्रद रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी बड़ी समस्या का अचानक से सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उस समस्या की चुनौती का डटकर सामना करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाएंगे। खास बात यह है कि ऐसा करते समय आपको अपने शुभचिंतकों, इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में कैरियर, कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं आशा के अनुरूप फल प्रदान करने वाली साबित होंगी। व्यवसाय के विस्तार की योजनाएं भी फलीभूत होंगी। इस सप्ताह आपका आर्थिक पक्ष बहुत ही मजबूत रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के अतिरिक्त आय के भी स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। किसी योजना में पूर्व से किए गए निवेश का बड़ा लाभ प्राप्त होगा और आपकी काफी बड़ी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। और आपको भगवान गणपति की दूर्वा से पूजा करना है और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुला राशि के जातकों के लिए, तुला राशि के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ करने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने कैरियर का, कारोबार से जुड़ी हुई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में पदोन्नति का भी योग है। जो लोग लंबे समय से अपने नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे, उन्हें बेहतर अवसर प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह का ऋण, रोग और शत्रु तीनों पर विजय करने का अवसर प्राप्त होगा। आप अपनी सूझबूझ से अपने शत्रुओं एवं विरोधियों की सभी चालों को नाकाम कर देंगे। सप्ताह के मध्य में सामाजिक धार्मिक कार्यों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके अनुकूल योजनाएं बढ़ेंगी। आपकी बड़ी यात्राएं होंगी और आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आप भगवान शंकर के स्फटिक के शिवलिंग की पूजन करें और रुद्राष्टक का पाठ करें, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब हम आपको धनुराशि का साप्ताहिक फल बता रहे हैं। धनुराशि के जातक के लिए इस सप्ताह अपनी सूझबूझ से अपने सभी कार्यों को सही समय पर निपटाने में कामयाबी प्राप्त हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस सप्ताह का जो भाग्य है वो निश्चित रूप से भाग्यशाली होंगे। यदि आपका लंबे समय से प्रमोशन या ट्रांसफर रुका हुआ है तो इस सप्ताह आपकी इस ख्वाहिश में आड़े आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र रच रहे विरोधी परास्त होंगे। जो लोग कमीशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद से ज्यादा सफलता प्राप्त होगी और सप्ताह के अंत में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और अपना दाम्पत्य जीवन भी आप लोगों का मंगलमय होगा। भगवान सूर्य देवता को आप अर्घ्य दें और नारायण कवच का पाठ करें या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे आप लोगों की मनोकामना पूर्ण होंगी। अब हम आपको मकर राशि के जातकों का फल बता रहे हैं। बीते सप्ताह के मुकाबले यह सप्ताह अधिक शुभता एवं अनुकूलता लिए हुए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से भाई बहनों के साथ चले आ रहे मतभेद दूर होंगे। पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी। जो लोग विदेश में रहकर कैरियर या कारोबार करने के लिए प्रयासरत हैं, उनकी राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। और नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह की शुरुआत में अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी ही उपलब्धि हासिल हो सकती है। इसके चलते कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस सप्ताह आयात निर्यात करने वाली कारोबारी को अप्रत्याशित रूप से बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना फलीभूत होंगी। सप्ताह के अंत में परिवार के संग किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम संबंधों में पैदा हुई गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी विश्वास बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और आप प्रतिदिन हनुमत उपासना, हनुमत सप्तमुखी कवच या हनुमत सहस्त्र नाम या शनिदेव के 108 नामों का पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब हम आपको कुंभ राशि के जातकों का फल बता रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों को यह सप्ताह मनचाही सफलता देने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की जरूरत रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में उन लोगों से बहुत सावधान रहना होगा जो अक्सर आपके काम में व्यवधान पैदा करते हैं।
इस सप्ताह में घर और बाहर दोनों जगह के लोगों की छोटी मोटी बातों का आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में आपको अचानक से लंबी या छोटी दूरी यात्रा का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान आपकी सेहत भी खराब हो सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखना पड़ेगा। वाहन से भी दुर्घटना का योग बन रहा है, इसलिए वाहन भी बड़ी सावधानी से चलाना पड़ेगा। इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। कामकाजी महिलाओं को घर में और कार्य क्षेत्र के बीच सामंजस्य बनाने में मुश्किल आ सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस दौरान किसी जोखिम भरी योजना में धन निवेश न करें, बचें। प्रेम संबंध को सावधानी से आगे बढ़ाएं और सभी से अपनी अनबन को दूर रखें, क्योंकि आपके लिए यह समय थोड़ी सा समस्यापूर्ण है। इसलिए प्रतिदिन विधि विधान से हनुमान जी की उपासना करें, वज्रंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया जलावें और अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते रहें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं